बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। जनाब, मैं एक जगह पे थोड़ी सर्वे स्टडी करी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। लोगों से पूछा गया कि आपके नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो 80% लोगों ने सेहत के हवाले से कहा कि काश हम सेहतमंद होते। तो जनाब, इससे पहले कि काश तक नौबत पहुँचे और खुदा न खास्ता इस नेमत से हम थोड़े से महरूम हो जाएं या कुछ कमी आ जाए, बेहतर है कि हम इस नेमत की, इस ब्लेसिंग की हिफाजत करें और जनाब कदर करें और उस वक्त से डरे कि खुदा ना खास्ता हम जो है कुछ बीमार पड़ जाएं, हल्का सा ज़ुकाम भी हो जाए तो बड़ा इंसान जो है ना परेशान हो जाता है, तबीयत अजीब सी हो जाती है। ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जबकि पेंडेमिक का दौर चल रहा है, अल्लाह ताला आने वाले साल को हमारी बड़ी आसानियाँ का ज़रिया बनाए और ज़िंदगी आसान हो जाए। ऐसे मौके पर इंसान बहुत ज़्यादा वहम का शिकार हो जाता है। प्लस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बताते खुद तो शायद इतनी बड़ी ना हो, लेकिन साथ जो और बीमारियां ले आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। अच्छा, मेरा मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट करना है और मोटिवेट मज़ीद करने के लिए आ रही है हमारे साथ आपकी जानी पहचानी डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? खैरियत से? ऐसे मिले, ऐसे मिले। बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। हाँ जी, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? बहुत अच्छा और busy? बहुत बिजी होना अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटीज़ कम आती हैं और आप बिजी होते हो अपनी लाइफ में। बिल्कुल। और लोगों के साथ अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर आप रिलैक्स फील करते और हो। बड़ा प्यारा कलर पहना है आपने। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग, है ना? थैंक यू। डिजाइनिंग कौन करता है आपके लिए? मैं खुद ही कुछ थोड़ा बहुत, चाहे हम होस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है तो खवातीन ही ना, हाँ, बाकी तो होती है ना। खूबसूरत लगने का वो जो एक एलिमेंट होता है दिमाग में। आज सैम ने मुझे कॉन्शियस कर दिया मेरे बालों के, लेकिन चलो खैर है, चलता रहता है। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, हम आज जो बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था शुगर के हवाले से, तो हमें जो फीडबैक मिला, इतने सवालात हमारे सामने आए, लोगों ने कहा जी आप बताएं कि इसके और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसको क्योर किस स्टेज में किस वक्त करना चाहिए, और अगर हम लोग अल्लाह ताला के करम से इस बीमारी से बचे हुए हैं तो किस तरह से इस बचने वाले टाइम को प्रोलॉन्ग हम कर सकते हैं। तो जनाब, आज के प्रोग्राम भी कुछ शुगर के हवाले से हम बात करेंगे। आप सवाल कीजिए, हमें कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर अफशा का नंबर आपको नज़र आएगा, जहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस जो है वो थ्रू वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के बाद, ताकि आपके जवाबात हम दे सकें। डॉक्टर अफशा, आज हम जो है ना शुगर की बात तो करेंगे, लेकिन आज मैं सवाल तमाम खवातीन से, मर्द हजरात से भी और आपसे पूछूंगी कि आपकी हॉबी क्या है? हॉबीज़ क्या है? मैं बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा। और थोड़ा बहुत जब मैं फ्री होती हूँ। अच्छा। दूसरी ये बात कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है प्लांट्स का। अच्छा। पौधों का। अच्छा। और मेरे, अगर आप घर में विज़िट करें, मेरे ऑफिस में विज़िट करें और मेरे इर्द गिर्द आप मेरे घर जाएं तो चारों तरफ से ग्रीनरी नज़र आती है। मतलब मैंने छत के ऊपर भी और ज़मीन पे भी ऐसी बेल्स लगाई हुई हैं। अच्छा। कि जो वो ऊपर घर की तरफ आ रही हैं और हर तरफ से ग्रीन है। अच्छा, ये सवाल इवन के मेरे बेडरूम में तो होते ही हैं शायद प्लांट्स, मेरे वॉशरूम्स में भी प्लांट्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हरियाली सुना है कि सुबह सुबह उठे आप तो ग्रीन कलर देखें तो आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा, आप एकदम से फ्रेश। और जो मैं समझती हूँ, जो डिप्रेशन होता है ना जिन लोगों को, वो ग्रीन जगह पे ग्रीन वॉल्स को देखें थोड़ी देर तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, ये एक कलर थेरेपीज भी होती है जनाब, म्यूजिक थेरेपी भी होती है। और सवाल में डॉक्टर अफशा से आपसे इसलिए पूछा ताकि थोड़ा सा डाइवर्ट करें आपके, खुदा ना खास्ता किसी बीमारी का अगर आप शिकार हैं, शुगर है या कुछ है, तो आपकी हॉबीज क्या है, हम उनको रिवाइव करेंगे, उसके हवाले से आपसे बात करेंगे। मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, जब मुझे मौका मिलता है मैं खूबसूरत चीज़ों को पेंट करने का सोचती भी हूँ, कुछ करती भी हूँ। इसमें ये फायदा ये होता है डॉक्टर अफशा कि थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव गुजर जाता है, डिप्रेशन वगैरह के फिर नहीं आते हैं। और वो जो आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशंस वगैरह चल रही होती हैं वो भी रिलीज हो जाती हैं। हम अक्सर प्रोग्राम में बात ये करते हैं कि खवातीन अगर पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, क्रिएटिविटी की तरफ आएँ, तो बहुत सी बीमारियों से, जहनी परेशानियों से बच सकती हैं। बिल्कुल बच सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अपने घर को बड़ा रिलैक्स माहौल दे सकती हैं। देखिए ना, आप जब हम अपनी फैमिली में बैठे होते हैं या फैमिली के साथ होते हैं तो हम बुक्स की बातें करते हैं या परिंदों की बातें करते हैं, जैसे कि हम मेरी हैबिट म्यूज़िक की बात करते हैं,
न्यू मूवी आई है ये वो। हाँ। तो उस एक महफिल के बाद जब हम उठ के अपने रूम्स में या आगे पीछे जाते हैं तो हम कोई स्ट्रेस में नहीं होते हैं, ठीक है। वेरी राइट। अब यही चीज़ हम जब अपनी फैमिली में या कहीं पे भी होते हैं, हम किसी की बात वो कर रहे होते हैं कि भी फलाने ये कर दिया, ये कर दिया, तो जब हम अपने बेडरूम में या अपने उसमें अपनी स्पेस में वापस आते हैं तो हम मेंटली रिलैक्स नहीं होते, थके थके महसूस करते हैं अपने आप को। अच्छा, तो वो थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, उसकी बात मिला के ये वो चीज गोलगप्पा नहीं, वो पूरी हंडिया का पार बन जाता है। गोलगप्पा छोटी चीज है, मैं कहती गुड़गम्मा समथिंग बिगर देन गोलगप्पा। तो ये है कि शुगर का आपकी थिंकिंग प्रोसेस से कितना ताल्लुक है? मैंने सुना है कि कनेक्टेड है। शुगर जो है वैसे तो फैट से आती है या आपकी डाइट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जैसे कि आप खाना बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, मील्स बड़े बड़े मील्स ज़्यादा ले लेते हैं, तो शुगर तो होती ही है। लेकिन शुगर टेंशन से भी होती है 60%। Really? हाँ जी। और 40% उन लोगों को ज़्यादा सवेरे अटैक करती है जो इनहेरिटेड यानी कि फैमिली से आती है, मदर को है, फादर को है, इस तरह, ठीक है। अच्छा। लेकिन टेंशन एक बहुत बड़ी काज है। अच्छा, जिनकी फैमिली में शुगर चल रही हो जी, और उन्हें क्या खास एहतियात करनी चाहिए? उन्हें तो मैं कहती हूँ, जैसे हम अगर रिसर्च करें हमारी फैमिली में, हमारे मदर एंड फादर या अपने सास ससुर को या आगे हमारे जो दादा दादी थे, फैमिली में अगर आ रही है, बड़े बहन भाइयों को हो रही है, तो उन बच्चों को या बच्चियों को, जैसे कोई 20 में है, कोई 25 में है, किसी ने मैरिड लाइफ शुरू की है, तो उन्हें तो चाहिए कि मीठा पहले ही छोड़ दें। शुगर ठीक है, शुगर होने के बाद मीठा छोड़ें, उससे पहले छोड़ दें, ठीक है। एहतियात ये है, वॉक करें, एक्टिव रहें, और जो भी मीठा आपने अवेल करना है वो आप अपने फ्रूट से लें, फ्रेश नेचुरल फॉर्म से लें, ठीक है। तो वो ये चीज़ है कि वो बड़ा अच्छा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। किस में ज़्यादा, ख़वातीन में ज़्यादा शुगर है कि मर्द? अच्छा, शुगर का जो एलिमेंट है वो 50-50 है, ख़वातीन में भी है और मेल में। लेकिन आप अगर रिसर्च करें या देखें तो जो लोग मोटापे के शिकार हैं ज़्यादा, उनको शुगर ज़्यादा अटैक करती है, ये चीज़ है। क्या मोटापे की वजह से इंसान का अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है? और दूसरी बात ये कि उसका इंसुलिन लेवल जो है ना कम या ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से लबलबा काम नहीं कर रहा होता। उसकी वजह से एक दफ़ा अगर लबलबा इफेक्ट हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकते? फिर नहीं, ठीक कर सकते हैं आप, अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करें, वॉक करें, अपनी बॉडी को बिजी रखें, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल वेस्ट हो, यानी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं, देखिए हम बहुत एनर्जेटिक हैं, डाइट्स लेते हैं ये वो, लेकिन हम उसको कंज्यूम कहीं नहीं करते, ठीक है। तो अब जैसे वही बात मैंने लास्ट प्रोग्राम में की थी कि पहले हम लोग खेलते होते थे, साइकिलिंग करते होते थे, ये वो, तो वो सारी चीजें अगर आप देखें तो वो नहीं है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप पहले ग्राउंड्स में जाएं तो ग्राउंड्स भरे हुए होते थे, कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं, कोई ये वो, तो आप ग्राउंड्स खाली हैं, रही सही कसर कोरोना ने। तो कोरोना तो यू नो के अभी आप कह लें कि तकरीबन 6 महीने या साल से ये एक चीज चल रही है। लेकिन आप पिछले अगर 2, 4, 6 सालों में देखें तो इस मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने एंड ये जो इसकी शरीफ जरूरत है मुझे, डॉक्टर अफशा को चाय की और स्पेशली गरम चाय जाए। उसके साथ ही बातें आपसे करते रहेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं जी मुफीद साहब बोल रहा हूँ, कोहाट से। अच्छा भाई, क्या सवाल पूछेंगे? मैं जी ये रात को सोते वक्त पैर जलते हैं नीचे से। अच्छा, पाँव जलते हैं तो थोड़ा वजन भी शुगर की वजह से। एज क्या है आपकी? ये शुगर की अलामत हो सकती है? शुगर की अलामत हो सकती है? हाँ जी। शुगर चेक नहीं करवाई आपने? नहीं, टेस्ट नहीं कराई, बस जरा खौफ है कि अनकरीब करने वाला हूँ, लेकिन मैं जब आपकी देखा टीवी ऑन किया तो आप बातें सुनी ना, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो फोन किया है। अच्छा, ऐसा है, आप शुगर लाजमी चेक करवाएं। कोई भी टेस्ट है आप करवाते हैं, आपको पता चल जाता है कि मेरी बॉडी में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है या कुछ भी, तो आप उसको डाइट से या अपनी
रोजमर्रा की एक्टिविटी से कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप डर के एक चीज को चेकअप भी नहीं करवाते तो वो फिर अंदर ही अंदर या बढ़ती रहती है या फिर आप खौफजदा माइंड के साथ कोई हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व मतलब नहीं हो डरने की सकते। जरूरत नहीं है, आप डरे बिल्कुल नहीं, एक दफा टेस्ट आप करवा लें, ठीक है? ठीक है ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं इनसे पूछना भूलूंगी कि आपकी हॉबीज क्या है। अब देखिए अब तो वो रिवाज वो खत्म हो गया है। वही ना, कोई ना कोई हॉबी हुआ करती थी ना। अच्छा हम पहले मिलते होते थे, मैं वही बात करने लगी थी। बड़ों से बड़े सबसे पहले बेटा आप करते क्या हो, अच्छा फारिग टाइम में आप क्या करते हो, आप क्या खेलते हो, कौन सी गेम आपको पसंद, कौन सी स्पोर्ट। अच्छा एक डॉक्टर अफशा एक बात और भी होती थी कि खाने के बाद अक्सर खवातीन या घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो घर के बाहर बैठ जाया करते थे और गप्पे लगती थी, जैसे हमारे जो गप्पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती हैं वो सामने हुआ करती थी। ये भी हेल्दी एक्टिविटी है, प्रोसेस करते हैं अपना। बिल्कुल, और वो खत्म हो चुका है, वो अब खत्म हो चुका है। और वो बड़े मजे का एक दौर था कि लोग एक दूसरे से इन टच रहते थे। सही कह रही हैं अब जितना के मोबाइल है, ये वो मोबाइल के बड़े सारे फायदे भी हैं बट ये बहुत बड़ा नुकसान भी है कि हम लोग दिली तौर पे थोड़ा दूर हो गए हैं अपनी फैमिली से। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कमिंग बैक टू शुगर जी, हम शुगर के हवाले से बात करें, हमें आप कॉल कर सकते हैं, बताइए, नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अफशा का व्हाट्सएप नंबर भी है। पिंडी में ये पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं कमर्शियल मार्केट में, सैटेलाइट टाउन में मेडिकल सेंटर और आप इनसे थ्रू व्हाट्सएप अपनी रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, इनसे आप बात भी कर सकते हैं। आपकी कॉल्स के जवाब हम देंगी ये आफ्टर द शो। इस दौरान एक और कॉल है जी हमारे साथ, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं जी अब्दुल अजीज खान बात कर रहा हूँ रहीमियर खान से जी। कैसे हैं आप? शहर का मौसम कैसा है पहले ये बताएं। ठंडा ठंडा मौसम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यानी कि ठंड है लेकिन बादल वगैरह या बारिश इस किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा तो हाँ जी, क्या सवाल करेंगे आप? आपसे पिछले कुछ महीनों में से ना मुझे शुगर है और चेक कराने पे 160 180 आती है। 160 180, ठीक है ठीक है। रैंडम आती है? जी जी, यानी कि दूसरे चौथे दिन चेक करवाते हैं तो तकरीबन 160 180 इस तरह से आती है। अब भाई एज कितनी है आपकी? जी आपकी उम्र कितनी है? 53। 53, ठीक है ठीक है। 53 ईयर्स। क्या कहेंगे आप? उसमें ये है कि शुगर तो आपकी कंट्रोल है जी। आपको जवाब दी डॉक्टर अफशा, सुनिएगा जरा क्या कह रही हैं। आपकी शुगर ठीक है, आप थोड़ा सा अगर आपने रोजमर्रा की रूटीन में वॉक वगैरह इंक्लूड कर लेना तो ये नेचुरली आपकी, और अगर कोई टैबलेट वगैरह आप शुगर के लिए ले रहे हैं तो बस वो कंटिन्यू करें, और अगर नहीं ले रहे तो वॉक से भी इसको आप ठीक कर सकते, क्योंकि आपने बताया था 160 रहती है, ज़्यादा नहीं रहती, और रैंडम रहती है तो रैंडम तो आई थिंक सो इतनी नॉर्मल ही है। 140 150 160 ठीक है, और 53 एज है तो आप, लेकिन ये है कि आप अपने आप को, अपनी बॉडी को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखें कि आपको स्वेटिंग हो, आप थोड़ा हार्ट बीट जो है वो आपकी तेज हो, चलें फिरें जिस तरह वॉक होती है नॉर्मली, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा, उससे कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल हो जाएगी। एक तो चीज मैंने ये देखी है कि जी लोग थोड़े सा सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी आते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि वो टोटके शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तीसरा ये कि टेस्ट करने से घबराते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से ना। आप प्रॉपर चेकअप मंथली अपना रखें। हाँ। उससे ये होता है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जनाब आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी, छोटा सा हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब तक मैं चाय पी लूं आप भी जल्दी से जाएं, चाय बना के लेकर आएं शुगर के बगैर, और ब्राउन शुगर यूज करें। आई विल सी यू आफ्टर लाइक 5 मिनट्स। जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। आपसे शुगर के हवाले से आप बात करें, साथ साथ एक लाइटर नोट पे हम आपसे बात करें कि जी आपकी हॉबीज क्या हैं, किस तरह से वक्त आप गुजारते हैं। डॉक्टर अफशा ये बताइए कि वैसे तो आप प्रैक्टिस इस्लामाबाद पिंडी में करती हैं, लेकिन आपके जो पेशेंट्स हैं नॉट क्लाइंट्स वो पूरे पाकिस्तान में हैं। अगर वो आपसे मिलना चाहें तो क्या किस तरह से ये मुलाकात हो सकती है? मैं अक्सर औकात लाहौर, कराची और कोयटा जाती रहती हूँ। ठीक है ठीक है। मेरा 2 डेज़ का 3 डेज़ का विजिट होता है। जैसे लाहौर में पीसी में बैठती हूँ, कराची में पीसी में, और सरीना में, कोयटा में ना,
तो अभी जैसे लास्ट टाइम मैं स्वात गई हुई थी, अच्छा। तो मेरे 53 पेशेंट्स मैंने 1 डे में देखे। अच्छा, सही। तो सरीना क्योंकि देखिए ना व्हाट्सएप तो आपको कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन अगर इन शहरों में जाके आपसे फेस टू फेस मिलेंगे ना, हाँ, तो कभी उससे प्लान बनाया बड़ी जाने का? जी जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व हो बिल्कुल जाती सही, हैं। बिल्कुल सही। तो ये है कि मैं अभी बल्कि मेरे 7 को जनवरी को 7 जनवरी को? 7 जनवरी जी। को विजिट है लाहौर का ना। अच्छा, तो मेरे से अगर कोई आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ठीक ले है। लें टाइम। और उनका नंबर है जी 0333 5139482 0333 5139482। इसके साथ ही हमारे साथ कॉलर है, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? वेलकम टू जी, मैं जिंदगी। साइमा बात कर रही हूँ पिंडी से। साइमा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र क्या अल्लाह करती का। हैं आप आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी, जी, मैं बिल्कुल हाउस ठीक ठाक। वाइफ हूँ। वंडरफुल, मतलब बिजी ऑल टाइम, नो छुट्टी। बस हाँ जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे जोड़ों की तकलीफ है 5-6 माह से, छोड़ो के तकलीफ। अच्छा। और डॉक्टर साहबा से पूछना था कि इसकी वजह क्या होती है। मैंने दांतों की क्राउनिंग करवाई थी, उसके बाद मेरा चेहरा स्वेल होना शुरू हो गया था, और उसके बाद मुझे जोड़ों की ज्वाइंट की पेन स्टार्ट हो गई थी। तो अच्छा। इनका एलोपैथिक में तो बड़ा सख्त इलाज है, तो इनकी क्या ये प्रॉपर इलाज होता है? अच्छा, कहीं ना आयरन की कमी भी होती है, और आप अपना कुछ आयरन टेस्ट वगैरह करवाए हैं, विटामिन वगैरह के, B12 वगैरह विटामिन डी के? की कमी आती है उसमें टेस्टों में। हाँ, तो उसकी वजह से ही आपको ये है ना। तो वैसे जो आप कह रहे हैं कि मैंने दांतों मेरा का, आरए पॉजिटिव आया हुआ है, इसमें आरए मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा अच्छा, तो फिर वो रूमेटाइड आप, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप उसके लिए क्या ले रहे हो? जी, मैंने पहले तो एलोपैथिक स्टार्ट की, तो उससे मुझे कुछ आराम नहीं आया, इसलिए मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट की हुई है। अच्छा, आप आप प्लीज बताएं मेरे कि इस इसका व्हाट्सएप मुकम्मल पे इलाज अपनी है। रिपोर्ट शेयर करें ना। आप इस व्हाट्सएप पे मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है रिपोर्ट एक शेयर WhatsApp करें नंबर। तो मैं आपको मेडिसिन लिखवाती हूँ। अच्छा चले ठीक है। मुझे ये दांतों में ज्यादा मसला है, और सर में भी स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अच्छा, आप दांतों से मुझे होगा? रिपोर्ट्स मैसेज करें ना, तो फिर मैं आपको थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इसका सारी ताल्लुक हिस्ट्री दांतों ले, से होता है? नहीं दांतों से नहीं होता, लेकिन ये इनको ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा ना। अच्छा। तो बीच में इन्होंने क्रॉनिंग वगैरह कुछ करवा ली, तो वो तो वो- मिक्स हो गया। अच्छा, तो सही। इनके ज़हन में ये चीज बैठ गई होगी कि भी हाँ, ऐसा हाँ। हो गया। वैसे इससे कोई वो उसका कनेक्टेड कुछ रिलेशन नहीं नहीं है। है। अच्छा, 7 तारीख को आपने लाहौर में होना है? हाँ, जी जी ठीक है, और बिल्कुल। फिर उसके बाद? लाहौर में मैं 7 या 8 को मैं देखूंगी पेशेंट्स ठीक है। जो टाइम लेकर आएंगे। उसके बाद मैं इस्लामाबाद वाले जो रावलपिंडी में मेरा ठीक है। अफशा मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर उसमें- होंगे आप। वहाँ और पे अपॉइंटमेंट होंगे। लेने के लिए आपका जो है ना वो, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। लोग मुझे पहले अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर देते हैं, और कोर्स वगैरह जो मैंने उन्हें देना होता है मैं बता देती हूँ, फिर वो मेरे से मीटिंग कर सॉरी, लेते लाहौर में कहाँ बैठेंगी? हैं। मैं लाहौर में पीसी में पीसी बैठूंगी। लाहौर में। जी, बिल्कुल सही है जनाब। वैसे लाहौर का मौसम बड़ा मजेदार है, फॉगी है, तो वो लोग जो आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपने भी एहतियात के साथ जाना है। जी जी, इस मॉर्निंग डे की ड्राइविंग ठीक है ठीक है, आजकल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फॉग का टाइम शुरू हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, क्या वेदर का असर हमारे शुगर लेवल वगैरह पे होता है कि नहीं? नहीं, वेदर तो दिल का मौसम अच्छा हाय, हाय, हो हाय, तो हाय। अंदर की शायरा जाग गई है। हर चीज अच्छी होती है। हाँ, ये तो गर्मी में अच्छी लग रही होती है। लेकिन यह है कि शुगर के मरीजों को अक्सर देखने में यह आया कि उनको गर्मी लगती बहुत ज्यादा अच्छा, है। सही, उनकी बॉडी में, हाथों में, पाँव के तलवों में वो समझते हैं कि हीट ज्यादा हो रही होती है। लेकिन तो वो- जरूरी नहीं है कि जिसको हाथ पाँव चलते हो उनको शुगर होगी, मेरे चलते हैं। हाँ, नहीं जरूरी नहीं हाँ, शुगर। सही 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 सही, मैं गर्मी में ये तो अल्लाह ना कुछ करे। लोगों को थोड़ा गर्मी जरा ज्यादा ज्यादा लगती है, बिल्कुल ठीक, सही। तो अच्छा, हम शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। एक सवाल जो मेरे जहन में हमने पहले भी किया था और जिसके हमें बहुत सवाल दोबारा रिलेटेड उससे आए कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो शुगर की वजह से हमें लग शुगर सकती की हैं। वजह से जो मेजोरिटी मेल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और जिनका वो ट्रीटमेंट जो गलत तरीके से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, ठीक वो मतलब मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मेडिसिन को गलत नहीं कह रही, सही, लेकिन सही। जब आप सेल्फ मेडिकेशन में या कुछ चीज़ों टोटकों को में चले जाते हैं, टोटकों में हाँ। चले जाते हैं, तो वो आपको डैमेज करती अच्छा, हैं। एक आपकी बात में काफी कॉल ले लेते हैं ताकि हाँ मैक्सिमम जी, जी। सवालात के जवाब दे सकें। लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? खुश आमदीद कहेंगे आपको जिंदगी में। मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ बफा से, एबटाबाद। एबटाबाद से, ठंडे ठंडे इलाके से हमें कॉल्स आ रही हैं। बफा नाम है, बफा। जी 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 जी। हाँ,
वहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। ले डॉक्टर साहब से ये कहता हूँ कभी हजारों को भी नजरअंदाज ना करें ना, नहीं, कभी नहीं। भी अगर बैठ जाए तो हमें कितना फायदा होगा। मैं खुद हजरों से हूँ। वो कह रहे हजारा को ना आप इग्नोर करें। अच्छा, हजारा कब जाएंगे हजारा में से तो बहुत पेशेंट मेरे पास। देखें, जो लोग 1, 2, 3, 4 घंटे की ड्राइव पर हैं वो तो मुझे विजिट कर लेते हैं ना। सही। देखें, अभी जैसे मैं मुजफ्फरगढ़ का पेशेंट देख के आई हूँ अभी। अच्छा। तो मेरे पास आए हुए थे, तो ये देखें मैं ऑन ऑफ बीच में विजिट करती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला हजारा में सेहत रखे ना, तंदुरुस्ती रखे, कि चक्कर लगे ना सॉरी मैम के गेस्ट जा रही हो। महीने में एक दफा अगर बात रख लें तो जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतने प्यार से बुला रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। अच्छा, अल्लाह के फजल से दोनों कंट्रोल में है। 100 तक मेरा रहता है शुगर ना, 100 या उससे ऊपर या कम। मैं लेता हूँ वीटा प्लस खाता हूँ। वीटा क्लेप है, वो क्या है? वीटा क्लेप। ठीक है। ये मुझे इधर इन्होंने लिख कर दिया था कलंदराबाद में। ये इनका है ना, यूरोप वालों का वो अस्पताल से नहीं होते गोरों के जी। हाँ बेटा, मेरा शुगर बिल्कुल सेट जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी सेट जा रहे हैं, मगर किसी वक्त मेरे पाँव के पंजे जो है ना ये हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। एज क्या है आपकी? मेरी 72। अच्छा, और 100 शुगर रहती है, ये तो बड़ा अच्छा है। कंट्रोल। हाँ जी, 100 रहती है, कभी से कम हो जाती है, 86 हो जाती है, कभी 92 हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक एडवाइस करूं कि देखें, मेजोरिटी हम जब 60 प्लस हो जाते हैं तो हमारा ये माइंड सेट हो जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चलने फिरने की, ये वो। तो हम अपने जिस्म को जिस तरह का आदी करेंगे उसी तरह का हो जाएगा ना। तो आप थोड़ा ना अपने आप को एक्टिव रखें, चले फिरें। तो ये जो 100 से आप कहते हैं ना कम भी हो जाती है, तो ये लो लेवल पे चली जाती है, तो हाथ पांव सुन्न होना भी शुरू हो जाते हैं। लो भी नहीं होनी चाहिए। लो भी नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि आप अगर अपनी रूटीन में वॉक ये वो रखेंगे तो वो आप ठीक हो जाएंगे। बाकी आपको वैसे अब मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। अच्छा, ये मैं यानी ये गोलियां ना खाऊं? नहीं, ये ना खाएं। नहीं, ये ना खाएं। ये बिल्कुल आप थोड़े अरसा के लिए इसको ऑफ कर दें, फिर आप महीने 1.5 में फिर शुरू करें। आधी गोली खाते हैं? आधी। अच्छा, ये आपको जिस डॉक्टर ने एडवाइस किया आपने उससे पूछ के इसको आधा किया या खुद से आधा कर दिया? ना, उन्होंने खुद इत्तला से दी है मुझे। अच्छा, ठीक है। तो बस इसको ना आप थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर दें। अच्छा। कितने अरसे के लिए? तकरीबन 1 महीना। इस एज में मेरा शुगर कितना होना चाहिए? इस एज में आपका शुगर 100, 120, 140 इतना ही होना चाहिए जितना आप बता रहे हैं। लेकिन ये है कि 100 से अगर कम हो जाता है तो वो कम होने की वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आप वॉक वगैरह करेंगे, नेचुरली इंसुलिन गेन करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और जिस जगह से ये अंकल कॉल करें, साहब कॉल करें, जगह बड़ी खूबसूरत है और वहाँ तो वॉक करने का वैसे ही मजा आता है। तो फिर आप हजारा का भी चक्कर लगा लें, पता है। नहीं, मैं उनको यही बता रही थी कि मैं उस इलाके हजरों से बिलोंग करती हूँ वैसे, बाय फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा। लेकिन ये है कि हम बाय बर्थ पिंडी पैदा हुए और इधर ही ये वो। लेकिन मेरा खुद गांव इस्लामाबाद है, कि मुझसे पूछते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस बॉर्न इन इस्लामाबाद, तो मेरा गांव जो है वो इस्लामाबाद है, हम किसी को गांव कहते हैं अपना। वही ना। जनाब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी कौन है हमें जिंदगी में ज्वाइन करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मुख्तार बोल रहा हूँ कोयटा से। जी मुख्तार भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ 8-10 साल से। ओके। तो ऐसा है कि मैं इस टाइम जो है ना, मैंने HB1AC करवाया अभी हाल ही में। अच्छा। तो वो 9.9 आया है। 9.9, ओके, ठीक। तो ऐसा है कि मैं तो बजाय एस-ग्लैपिटिन जो है प्लस खा रहा हूँ। अच्छा। ये 50-500 में ठीक हो गया। अभी एक तो अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया कि इसमें हाथ पांव जलना और ये पांव, जबकि मेरे हाथ पांव बहुत ठंडे रहते हैं, मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, मेरे पाँव हर वक्त ठंडे रहते हैं। मैं अभी भी जो है HB लेवल आपने 9 पॉइंट आया। HB लेवल कम है ना आपका? HB1AC जो है
आवाज इनकी ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो जरा रही फिर है। से बताइएगा ताकि डॉक्टर साहब को समझ आ जाए। आपका जो टेस्ट है ना, इसके लिए जो 3 माह के लिए टेस्ट करवाया जी जाए, जी, कल्चर टेस्ट, हाँ जी, तो वो 9.9 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये व्हाट्सएप करें ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ। और दूसरी बात ये कि आपका एचबी लेवल भी कम होने की वजह से आपके हाथ पाँव ठंडे बहुत रहते हैं, सर्दी बहुत लगती है। एचबी मेरा सही है, मैंने ये दूसरा टेस्ट जो कराया था HB1AC जो है ये, इसका मैं कह रहा हूँ कि हाँ, नहीं, कल्चर टेस्ट ना 3 महीने का शुगर का जो ये कह रहे। आपने को कल्चर टेस्ट कराया शुगर के हवाले से भाई? जी हाँ, वही मैंने कल्चर टेस्ट हाँ, कराया, वही वो आ रहा है कल्चर टेस्ट 9.9। 9.9 तो वो कम लग रहा है इनको। कम है ना, वो कह रही डॉक्टर साहब कह रही कि वो कम है, आपको जो 9.9 है हाँ। वो कम है। आप ऐसे कि 0333 513 94। सॉरी टू से मैडम, बात ये है, मेरा खुद पैरामेडिक से ताल्लुक है, ये तो मेरा HB1AC तो ज्यादा आ रहा है। आवाज इनकी समझ नहीं आ रही मुझे ऐसे कुछ, वो कह रहे कि मेरा ज्यादा आ रहा है। एचपी लेवल कह रहे हैं ना हाँ। कि 9 पॉइंट। नहीं एचपी नहीं मैडम, सॉरी एचपी नहीं, एचपी तो हीमोग्लोबिन है, हाँ जी, हाँ हेमोग्लोबिन जी। का मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ऐसा करें शुगर का मुख्तार साहब। कल्चर टेस्ट कह रहे हैं ना, जो 3 महीने का मेरे- होता है जी हाँ, 3 महीने का जो टेस्ट है वो आ रहा है वो, 9.9। अच्छा वो ज्यादा आ रहा है, ठीक हो गया। इसके लिए आप मेडिसिन इस वक्त क्या ले रहे हैं? मैं इस टाइम जो है एस्क्लेपेटिन प्लस ले रहा हूँ 50-500। अच्छा, और सुबह शाम ले रहे हैं या 1 टाइम ले रहे हैं? सुबह शाम ले रहा हूँ, बीडी ले रहा सुबह हूँ। शाम, अच्छा। तो ये आप इसके साथ ग्लूकोफेज वगैरह या कुछ ऐड करते हैं कुछ ही? नहीं मैडम, मैं इसके साथ तो मुझे डॉक्टर ने ऐसे तो नहीं बताया, मुझे खाली यही बताया कि ये आपने लेनी है। मेरा जो शुगर लेवल है कभी 200 मतलब रहता है, कभी 180 रहता है, और कभी 250 तक भी चला जाता है। 250 तक। ठीक हो गया। तो उसमें ये है ना कि आपकी एज भी काउंट करती है और आपकी मेडिसिन चेंज करने का टाइम है। आप मेडिसिन चेंज करें, ठीक है? आप अपना जो कल्चर टेस्ट 3 महीने का है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप करें। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो पिछली जो डोजेज आप ले रहे हैं, आपको फिर मैं बताती हूँ कि आप इस डोज को किस तरह कम या ज्यादा करके या मेडिसिन को चेंज करें, ठीक है? ये ऐसा है कि ये मैंने मेडिसिन अभी चेंज की है, अभी ये डॉक्टर ने चेंज करवाई थी मेरी मेडिसिन। मैं इससे पहले जो है पोजमेट ले रहा था। अच्छा, पहले कुछ और ले रहे थे? रिसेंटली चेंज किया पहले मैं कुछ और ले रहा था, अभी मैंने वो ये लेनी है सूट ही नहीं कर रही ना। व्हाट्सएप कर लें आप अच्छा मुझे। भाई, मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ ताकि तफसील से आप बात कर सकें। 0333 513 9482, इस पे आप और हो व्हाट्सएप कर सके तो दीजिए। आप मुझे विजिट कर लें। कोयटा में होते हैं ना? कोयटा में व्हाट्सएप पे आएंगे तो वो फिर मैं ठीक है। उनसे ऑनलाइन 0333 513 9482। आप डायरेक्टली अगर इन चीजें पहुंचा देंगे, इनको व्हाट्सएप कर देंगे तो बहुत सी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। अच्छा, शुगर लेवल अगर लो हो जाए तो वो भी डेंजरस होता है? वो भी देखे ना, अब अल्लाह ना करे कि जब एक इंसान की डेथ होती है तो आप उसका एचपी लेवल, सॉरी शुगर लेवल चेक करें या बीपी वगैरह चेक करें तो वो सब चीजें जीरो चली जाती हैं। ओह, सही सही। जब वो चीजें तो शुगर कम होना भी, अब जैसे जो लोग कहते हैं शिवरिंग हो रही है, हाथ पांव कपकपी, ये वो, तो उनका उस टाइम पे शुगर लेवल चेक करें तो 53 होगा, 40 होगा, सही कह रही हैं मतलब आप। कम होगा। अच्छा, बच्चों में भी ऐसे होता है जो खाली पेट स्कूल कॉलेज चले जाते हैं? चले जाते हैं सम टाइम तो वो बिल्कुल सेंसलेस ही हो बिल्कुल जाते ठीक कह रही हैं, हैं आप, हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह वो रही हैं। शुगर लेवल ही लो चला तो जाता है इंस्टेंटली ना। उस पर क्या करना चाहिए? उस वक्त फिर करीब कोई भी आप टैबलेट, ये जो कोई मीठी चीज़ दे दें, मीठी टॉफी, चीज अच्छा, ठीक है। जूसेस पिला दें जैसे, सही। तो वो बहुत अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि आप जो है वो शुगर के पेशेंट हो तो ये तकलीफ हो, बच्चों में भी नहीं, अक्सर ऐसी चीजें बच्चों हो में जाती भी ये है, हो जाता है अक्सर। चक्कर आने शुरू हो जाते चक्कर हैं, आना खासतौर पे शुरू। वो बच्चियां या बच्चे जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, हाँ कि जी। जी जीरो फिगर होना चाहिए और डाइट का ख्याल नहीं रखते, वो ऐसे कर जाते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी होती है, आई डोंट नो रिलेटेड है उससे, कहने कि कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। ताल्लुक शुगर से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका? नहीं, शुगर से नहीं है, इसका बीपी से थोड़ा रिलेशन BP है से हो कि सकता है, बीपी सही। अगर किसी का हाई होता है तो उनको कानों में सीटियों का बजना और कान बंद हो जाना, सुन हो जाना, ये प्रॉब्लम और वो क्या निशानियां होती हैं डॉक्टर अफशा जो कि हमें शुगर की इंडिकेशन देती हैं? वो निशानियां है तो हमें फौरन टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन बार बार आना, ओके। एक और टांगों में, हाथों पाँव में दर्द का होना, और आपको
दिल करना दबवाना, जैसे अक्सर टंगों बेचैनी सी जो रहती है, बेचैनी सी रहती है, तो ये साइन ऑफ सिम्टम्स हैं शुगर के। और प्यास बहुत लगना, मुंह का खुश्क होना, ये सारी अल्लाह ना करे निशानियां साइकोलॉजिकली नजर आनी शुरू हो जाती है जी। एक और ये कॉलर हमारे साथ आप है। सोचते हैं कोई हाँ, चीज तो होता है। वो हो जाता लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई गेस ड्रॉप होगी, हमें दोबारा कॉल कीजिए, हम आपके कॉल्स के जवाब दे रहे हैं। शुगर के हवाले से हम आपसे बात करें, और साथ साथ हमें ये भी बताइए कि आपकी रूटीन क्या है, दिन का आगाज़ किस वक्त आप करते हैं, कोई हॉबीज़ के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते, अगर हॉबीज़ हैं तो कौन कौन सी हैं। मेरा और डॉक्टर अफशा का यही मशवरा है कि आप अपने लिए एक मी टाइम ज़रूर रखें, जिसमें जो आपकी हॉबी हो, चाहे वो म्यूज़िक सुनना है, कुछ किताब पढ़ने का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, वो ज़रूर होना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। तो एक और कॉलर है, आप अपनी मर्जी से कुछ कर आपकी अपनी मर्जी चले जनाब। लेट्स सी कौन है हमारे साथ, जिंदगी में कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी हेलो, आवाज आ रही है, कौन बात कर रही है? मैं नाहिल बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। मैंने अपनी मदर के बारे में पूछना था। जी बच्चे उन्हें पूछिए। शुगर है, 15 to 16 इयर्स हो गए हैं। ओके। और उनकी एज है 52 इयर्स। तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, पट्टों में, पूरी बॉडी में बहुत पेन होता है। ठीक। तो उनका वेट कितना है? वेट 70। अच्छा, वेट तो इतना नहीं है। अच्छा, तो शुगर कितनी रहती है उनकी नॉर्मल रूटीन में? वो इंसुलिन यूज करती हैं, और शुगर की नॉर्मल 300-350 प्लस रहती है। ये नॉर्मल तो नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है शुगर। और इंसुलिन अगर वो यूज़ करती हैं तो वो यूनिट्स कितने यूज़ करती हैं सुबह में और शाम में, कितने यूनिट वो लेती हैं? 44 सुबह यूज करती हैं और 34 शाम को। अच्छा, एक तो ये है ना कि आप यूनिट उनका बढ़ा दें, और आम रूटीन में जो भी मेडिसिन वगैरह जो आपके कोई टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने मुख्तलिफ टाइमिंग में जो करवाए हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं इनको थोड़ा पर्सनली देख लेती हूँ। अगर मैं ऐसे कोई फ़ोन पे आपको ऐसे कोई मेडिसिन बता दूँ तो वो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझती कि इनको सूट करेगी, ठीक है, क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर लें इनकी रिपोर्ट्स, तो मैं आपको कुछ बता। और मैंने आपसे बोला कि इनके पाँव की जो फिंगर्स है ना, तो वो भी मतलब काफी दुख रही हैं। वो डेफिनेटली बेटा, देखा शुगर इतनी ज्यादा होगी तो बॉडी पार्ट्स हर जगह में एक दर्द सा रहेगा ना। अच्छा, तो हड्डियों में दर्द होना ये नॉर्मल है, क्योंकि बिकॉज शुगर बहुत ज्यादा है। तो आप इनके टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करें, तो फिर देखते हैं। तो इनके मेरे एक ये भी पूछना था कि इनकी टीथ हैं जो शुगर की वजह से साथ साथ गिर गए हैं, और अब एक दो रह गए हैं। वो कह रही हैं कि मैं ये निकलवा के मतलब पूरा सेट लगवा लूं। हाँ बिल्कुल, ये तो आप कर लें, ये तो आप कर। जब भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं शुगर जब कंट्रोल नहीं होगा तो हमके ये जो रहते हैं टीथ ये नहीं निकालेंगे। हाँ, ये तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जब इंसुलिन के यूनिट्स चेंज करेंगी तो वो नेचुरली इनकी शुगर थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और आप काइंडली ये बता दें कि फ्रूट कौन सा यूज करें, कोई फ्रूट वगैरह। फ्रूट्स आजकल चकोतरा आया हुआ है, अगर वो यूज करें शुगर को भी कंट्रोल करेगा। चकोतरा वैसे भी कितने बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है चकोतरा अगर आप यूज करें तो वो। अच्छा, मुझे शुगर के वाले से खौफनाक बात ये लगती है कि उसके साथ और बड़ी चीजें होती हैं, दांत और हड्डियों का दर्द, हाँ, नजर आई साइड बड़ा वीक हो जाती है। तो लेकिन ये क्योरेबल है ना, काबिल इलाज है ना, क्योरेबल है। डॉक्टर किस स्टेज पे जो है ना कि काबिल इलाज नहीं रहती है, खुदा ना खासा ऐसा होता है? देखें, शुगर तो चलती ही रहती है, किडनीज पे इफेक्ट डालती है ये वो। तो ये है कि जब आपकी जिस तरह ये बता रही 330 350 रहती है, तो ये फिर थोड़ा डेंजरस पॉइंट होता है ना, यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है, इंसुलिन के यूनिट्स बढ़ाने पड़ जाते हैं, या इनकी डाइट में आपको मील्स बहुत शॉर्ट और ये वो, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट आते हैं उनकी अगर आप डाइट की सारी हिस्ट्री लेते हैं तो आप चेक करेंगे कि वो मीठा कहीं ना कहीं ऑन ऑफ ले रहे होते हैं, दिल करता है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मली से बुजुर्ग रात को जब सब सो जाते हैं तो वो छापा मारते हैं फ्रिज में, कुछ ना कुछ देख लेते हैं मीठे में क्या बना हुआ है जनाब। और मैं अक्सर बुजुर्गों से पूछती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं लेते, हम तो डाइट 7 अप पीते हैं, डाइट कोल्ड ड्रिंक, जो वो भी सही नहीं है जनाब। एक और कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? खुशामदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम जिंदगी में। इमरान बात कर रहा हूँ मैं, हवेलिया से, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। अब तो बस सारी कॉल्स आ रही है ना। कैसे इमरान, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी, शुक्र। मेरा भी किसी ने हाल पूछा, हम दोनों हमारा हाल कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, हम बैठे हुए थे फैमिली के साथ ही, वंडरफुल। और बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम, बड़ा इंफॉर्मेटिव है। तमाम फैमिली मेंबर्स को सलाम हमारी तरफ से। देखिए मैं हाथ हिला रही हूँ। अच्छा, क्या सवाल करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पेरेंट्स दोनों शुगर के पेशेंट हैं, और मुझे तो टीवी की आवाज आपने ऊंची की हुई है। तो आज आवाज मुझे वैसे भी ये कट चीज रही एक है। कॉमन सा क्वेश्चन है ना, कि जो भी फ्रेश फ्रूट होता है जिस मौसम में भी, तो ये शुगर के पेशेंट जो है इजीली यूज कर सकते हैं, अगर क्योंकि हम लोग उससे भी वो भी कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि ऐसा फ्रूट वगैरह जो है वो ना यूज करें, ऑरेंज या केला वगैरह जिस तरह का है, या ऐसे फ्रूट जिनमें हमें फील होता है कि शुगर वगैरह उसमें होती है। तो डॉक्टर साहब से यही पूछना है कि ये फ्रेश फ्रूट जिस भी मौसम का हो, तो वो शुगर के पेशेंट यूज कर सकते हैं? जी जी। अच्छा, शुगर के लिए ना थोड़ा सा हमें केले का जो है इस्तेमाल कम करना चाहिए। केला जो है वो बढ़ाता है आपका शुगर लेवल, अंगूर बढ़ाता है। उसके बाद आपका जो है ये जो आम है वो ना, बाकी मौसम जी के जी अगर फलों पे आप आते हैं तो मौसम के फल के ऊपर आप जो जाते हैं ना, तो मेजोरिटी ये होता है कि आप जैसे आजकल मैं बता रही हूँ कि चकोतरे का इस्तेमाल करें, वो नुकसान नहीं देता शुगर के, बल्कि शुगर लेवल भी कम करता है। अमरूद आप इस्तेमाल करें, अमरूद बहुत अच्छा है शुगर के मरीज़ों के लिए। और उसके बाद जो मौसमी है जैसे ये वो, तो दूसरी बात ये कि हमारा ये होता है कि हम जूसेस पीते हैं ना, तो आप अगर जूसेस ना पिए, आप वो खाएं, उनके है। कार्ब भी खाएं, तो बिल्कुल वो मतलब वो बेहतर वो ज़्यादा है effective शुगर रहेगा। के पेशेंट्स के लिए। तो जनाब, हम जिंदगी प्रोग्राम में बात करें कुछ शुगर के हवाले से, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। हर चीज़ अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसका क्योर मौजूद है। थोड़ी सी अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेने एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे प्रोग्राम जिंदगी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक टू जिंदगी। और जनाब, जिंदगी गुजारने का एक और खूबसूरत तरीका ये भी है कि सेहत के साथ साथ आप मुस्कुराते भी रहें, है ना। लाफ लाइन्स का ख्याल अगर नहीं हो तो जरूर मुस्कुराएं। हमें टेंशन इस चीज की भी होती है। नहीं नहीं, हंसते मुस्कुराते रहना वो चाहिए। हंसने वाले लोगों को रिंकल्स कम पड़ते हैं। कम पड़ते हैं? हाँ। मैं तो काफी हंसती हूँ। हाँ, हंसने अच्छा, वालों को पढ़ भी है तो क्या है, हंसना मुस्कुराना वही बहुत ना, जरूरी है। बहुत जरूरी उसका है। भी इलाज मौजूद है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हर चीज का इलाज है अच्छा, आप आजकल टोटके वगैरह करती हैं अपने ऊपर के नहीं? वैसे अभी तक तो जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर बालों सोच के रही हवाले से हूँ बालों के हवाले से। वैसे आप जितना नेचर के करीब है रहे ना? ना, तो बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली। अब जैसे बच्चियां हैं, शैम्पू ये वो हम भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, आपको जैसे बेसन से मुंह धो लिया, आप एकदम से फ्रेश फ्रेश फील करना शुरू होता कर है, देते बिल्कुल हैं। होता है। आप 5,000 का फेशियल करवा के आए और वो बेसन वाला उसकी बात वैसे और होती है। खर्चा करके खूबसूरती नहीं मिलती है, वो ज्यादा बात उसकी और होती है। वो खर्चे से हम शायद इम्प्रेस हो जाते हैं। जनाब, इसी हैप्पी हैप्पी नोट पे एक और कॉलर है जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है जी। आपका नाम भाई, और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मोहसिन बोल रहा हूँ पिंडी से। अच्छा मोहसिन भाई, काफी सीरियस लग रहे हैं। जनाब, क्या सवाल करेंगे आप? अच्छा, मैं कोई 2005 से डायबिटिक हूँ। ओके। 2005 से। तो मैं वो ग्लूकोफेज और इस तरह गेट्रिक इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा था मुसलसल। अभी कोई तकरीबन 1 माह से मैंने डॉक्टर चेंज किए और मेडिसिन भी चेंज किए। सही। तो आजकल मैं डायनाल और दूसरी वाइल्ड कैट या कोई इस तरह की गोली कैप्सूल है वो मैं ले रहा हूँ। तो मेरा एक्चुअली हाई लेवल पे रहता था जो मेरी जो शुगर है, यानी मेरी जो फास्टिंग होती थी वो 140-30 इस तरह रहती है अब आफ्टर चेंजिंग माय मेडिसिन। और जो रैंडम है वो 200 और हाई लेवल पे रहती है। तो आप अभी क्या मुझे एडवाइस करेंगे कि should I continue this medicine? I am 65 of age.
जी मोहसिन साहब का सवाल समझिए आप। अच्छा 58 एज बताई, 65 माशाल्लाह से 65 आपने जी। एज बताई। Yes, अच्छा तो आपने अभी जब डॉक्टर 1 महीना हुआ चेंज किया, जो मेडिसिन उसने चेंज की है आपकी, तो आप उसका मतलब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, कुछ कम हुई है? जी 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 जी। अच्छा, और 1 महीना हुआ है। अच्छा, कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में जरा ठीक लगता ठाक टाइम लेती है, यानी 3-1 महीने, क्योंकि आप बता रहे हैं 15 साल से आपको शुगर है ना? 15 साल से मैं वही अपनी वही मेडिसिन ले रहा था, ग्लूकोफेज और गैट्रिल टाइप। हाँ, वो तो अब आपने छोड़ दी होगी ना? जी वो छोड़ दी जी, हाँ जी बिल्कुल। जी। तो अब ये जो महीने से आपने शुरू किया वो लेते रहें, और अपनी कंटिन्यू अपनी डाइट पे थोड़ा फोकस करें, और मील्स अपने छोटे छोटे रखें, और रोटी अच्छा। कम खाएं, चावल कम खाएं, बेसन की रोटी आप ले लें, और आप रूटीन में ये चीजें Walk करें, वगैरह करते इंशाल्लाह रहें। आप ठीक हो जाएंगे। जी और डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक कहाँ पे है? ये अफशा मेडिकल सेंटर है, सैटेलाइट टाउन में। आप गूगल भी कर सकते हैं, और आप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी करें, अपनी कल्चर रिपोर्ट 3 महीने की जो है वो कर लें, तो मैं उसको देख के फिर आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। और जो मेल्स प्रॉब्लम साथ शुगर के साथ हो जाती हैं, तो वो उसके लिए भी अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप लाहौर के हवाले से बता रही थी कि उसमें या आपके किसी खास कोई खास टॉपिक लेके आप मरीजों को देखती हैं, या रैंडम जो आते हैं आप उनको देख नहीं, रही होती हैं? मैं जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि मैं इनफर्टाइल्स कपल को देखती हूँ, बेऔलाद जोड़ों के लिए। बेऔलाद जोड़ों के लिए मैं विजिट भी कर रही हूँ, और मेरे पास वही लाहौर में या किसी भी स्टेशन पे मैं आउट स्टेशन जाती हूँ, तो वही लोग मीटिंग करते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, शादी को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो मेरे साथ वो खवातीन या वो मेल हजरात राब्ता कर लें और टाइम ले लें। 7 जनवरी को मैं बारोज जुमरात पीसी होटल में मैं बैठूंगी, और टाइम ले लें, मैं इंशाल्लाह देखूंगी। ठीक, 7 तारीख को, यानी कि 5 को तो इधर होंगी ना आप शो जी के लिए? जी हाँ जी, शो की वजह से ही मैंने 7 रखा है। 7 तारीख को जनाब ये लाहौर पीसी में आप डॉक्टर अफशा से मिल सकते हैं। खासतौर पे वो कपल्स जो इनफर्टाइल हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो जरूर इनसे रब्ता करें। डॉक्टर अफशा, इस हवाले से जो मैक्सिमम गैप आया है शादी के बाद, जो कपल्स, वो क्या आया था? मतलब 10 साल औलाद रहने के बाद? मेरे पास एक कपल आया था चकवाल से, नाम उनका मैं नहीं लूंगी। हाँ, जी जी। अल्लाह ताला ने उनको 21 साल के बाद बेटी दी, और वो अब बच्ची मेरे ख्याल में 6 या 7 साल की होगी। और बड़ी मजे की बात है कि 2 बसेस भर के पूरे गांव से सिर्फ वो देखने आए कि वो कौन सी डॉक्टर है जिसने इनका इलाज किया है, और मुझे देखने आए। और 1 मिनट के लिए मेरी मदर हैं, वो इत्तेफाक से उस दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में ही थी, तो वो कहती हैं, बाहर पता नहीं की कीता है तू के बाहर इन्ने बड़े बंदे आ गए ने। मैंने क्या किया, मैंने कुछ, लेकिन जब वो आए और ये वो, तो बड़ी एक वो फीलिंग कितनी खूबसूरत होती है, बहुत। और मैं आपको बताऊं, जब लोग औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब किसी को 15 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद, तो आप यकीन नहीं करें, जो वो दुआएं देती हैं ना, मैं कहती हूँ कि आप सारी मेहनत अल्लाह ताला आपको सिला दे। बिल्कुल जनाब, अल्लाह ताला दुआएं बहुत ली, दुआओं को कबूल करे। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं शहनाज बात कर रही हूँ वादी सोन से। हाँ जी, क्या सवाल पूछेंगी आप? जी, पिछली दफे मैंने कॉल की थी। अच्छा, और सवाल क्या है आपका आज? जी, सवाल क्या मैंने पूछेंगे? पूछना था, मेरी शुगर हाई रहती है ना। अच्छा, ठीक। 200 से ज्यादा रहती है। एज क्या है आपकी? 50 है। तो शुगर के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या ले रहे हो आप, क्या डाइट ले रहे हो? मैं ले रही हूँ ये गैट्रल ले रही हूँ, और कभी सीटाग्लूमेट ले लेती हूँ। मतलब कभी या रोज? रोजाना। अच्छा, 3 टाइम ले रही हूँ। अच्छा, 3 टाइम ले रही हैं। तो कितने अरसे से ये सारी चीजें मेडिसिन ले रही हैं आप? जी, 2-2.5 साल हो गए। अच्छा, तो डॉक्टर ने पहले चेंज लोगों नहीं से किए ले इनकी रही पोटेंसी वगैरह? जी, देखिए, जब आप कोई चीज जो है ना बहुत ज्यादा भी ले रहे होते हैं,
यानी बहुत लॉन्ग टाइम से टैबलेट्स ले रहे होते हैं, तो आप डॉक्टर से सिर्फ एक दफ़ा कंसल्ट करके लिखवा के ले आते हैं, और वो तकरीबन 5-5, 2-2, 3-3 साल लोग लेते रहते हैं, तो वो शुगर लेवल हाई। डॉक्टर तो यही एडवाइस कर देते हैं ना, वो पुरानी ही प्रिस्क्रिप्शन। जी आपको जवाब देनी है, जवाब सुनिए डॉक्टर अफशा का। नहीं, आप मुझे कोई मेडिसिन आप बता देना जो मैं रेगुलर ले लूं। जी अच्छा, आप मेरे व्हाट्सएप पे आए ना, मैं आपको बताती हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप या तो वॉइस मैसेज कर दें, या जो आपकी रिपोर्टें हैं या जो सवाल है वो आप डॉक्टर अफशा को डायरेक्टली आप कर सकती हैं। जी अच्छा, मैं मेडिसिन का बता दूं, ठीक है, लेकिन हमारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आउट स्टेशन में हर जगह पेशेंट देख रहे हैं, तो जी डॉक्टर अफशा ने या कोई भी डॉक्टर ने हमें फलां टाइम पे फलां मेडिसिन बताई है। अब मैंने वो तो आपके साइन ऑफ सिम्टम के मुताबिक बताई ना, तो वो फिर सारे लोग वही यूज, तो अक्सर मैं ये सवाल व्हाट्सएप पे ले आती हूँ कि आप व्हाट्सएप कर लें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आप क्या करें। ठीक है, एक और कॉलर है जी, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? 60 साल मेरी उम्र है और मुझे 15 साल से शुगर है। अपना नाम बताइएगा भाई। माशाल्लाह मैं जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, जबरदस्त, और बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा। और बात यह है कि जब मैं मच्छी खाता हूँ ना, फिश या क्या नाम है उसका, या जिम करता हूँ थोड़ी सी, तो खारिश शुरू हो जाती है। खारिश जख्म नहीं होते, वैसे खारिश शुरू हो जाती है। मैंने कहा मछली का नाम पूछ रहे हैं। आपने नाम नहीं बताया। मछली ना खाया करें, हमें भेज दें। हाँ। अच्छा भाई, आपने नाम नहीं बताया अपना, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तो इतनी अच्छी लग रही है तो आप मजाक करती हैं बूढ़ों को। अरे आपको किसने कहा कि आप बूढ़े हैं? मेरे ख्याल से आप 24-25 साल के होंगे। मैं जिम जाता हूँ। माशाल्लाह। अब भाई अपना नाम तो बताइए। मैं बशीर बताया, सियालकोट से बात कर रहा हूँ। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 60 साल है। 60। अच्छा 60। तो आप कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, आप तो बिल्कुल यंग है। 60 और जिम भी जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। पीछे भी करता हूँ इमरान खान की तरह। ओ जबरदस्त, क्या बात है, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। लोग कहते हैं ना कि वॉक का कोई असर, वॉक का असर होता है। आया यूरोप से आया हूँ। वाओ, आई विश के टेलीफोन पे इनकी शक्ल भी नजर आ रही होती, हम देख सकते हैं इनको। आपसे तो हमें मोटिवेशन मिल रही है। तो बात यह है, मैं माशाल्लाह मेरी बीवी भी यंग है और मैं भी अपने आप को यंग फिट रखता हूँ, लेकिन जरा खारिश हो जाती है, इसके बारे में बताएं। खारिश वैसे जख्म नहीं होते, वैसे खारिश मच्छी खाओ या कोई गर्म चीज खाओ, कोई भी अच्छा, उसमें ये होता है ना सम टाइम आपका ब्लड में एलर्जी वगैरह कोई ये वो चल रही होती है, तो उसके लिए कोई थोड़ा बहुत आप मेडिसिन ले लें, एवल वगैरह, ये कोई एंटी एलर्जी ले लें, एंटी एलर्जी ले लें। फूड एलर्जीज होती है ना? हाँ, गर्मी हो जाती है ना बेसिकली, तो वो परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, जूसेस वगैरह ले लें। तो ये कह रही हैं, आपके लिए कह रही हैं, हमारे जो 60 इयर्स यंग कॉलर ने हमें कॉल की है कि जी आप कोई एंटी एलर्जी खा लिया करें, मे भी कोई फूड एलर्जी वगैरह हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। ये क्यों खत्म करें प्रोग्राम अब? क्या टाइम नहीं हो गया? हाँ। समझ गई इशारा मेरा। डॉक्टर अफशा बहुत शुक्रिया। 7 तारीख को डॉक्टर अफशा लाहौर में होंगी, पीसी में, वहाँ पे आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है मैं दे चुकी है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, एक नया टॉपिक होगा, आपकी कॉल्स होंगी, मैं होंगी और डॉक्टर अफशा होंगी। तब तक के लिए और इसके बाद भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।